नमस्कार, मैं हूँ राजी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक ये रेड राजस्थान में हुए पेपर लीक को लेकर हुई है। ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी निवास पर भी पहुंची है। ईडी की टीम डोटासरा सहित उनके रिश्तेदारों के घर भी पहुंची है। पेपर लीक को लेकर आज ईडी ने पहली बार डोटासरा के घर पर छापेमारी की है। दिल्ली और जयपुर की ईडी की टीम के साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद है। डोटासरा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भी है। अमेरिका के ल्यूस्टन मैन में एक रेस्टोरेंट में मास शूटिंग में 22 लोगों की मौत हो गई है। करीब 60 लोग इस गोलीबारी में घायल भी हुए हैं। उनमें से कई की हालत गंभीर है। पुलिस ने लोगों से छिपने के लिए कहा है क्योंकि अब तक हमलावर पकड़ा नहीं गया है। उसके इसी इलाके में छिपे होने की खबर है। इसका नाम रॉबर्ट कार्ड बताया जा रहा है। हमलावर ने ऐसा क्यों किया उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसकी तस्वीर सामने आ गई है। वो हाथ में गन लेकर फायर करते जाते हुए दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी 3 जगह रात करीब 8 बजे हुई, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मौजूद थे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इस बीच बुधवार को पहली बार इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि इजरायल 7 अक्टूबर को हमले को रोकने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने इस पर कहा कि आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने गाजा पर इजरायल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। गाजा में जो अपराध हो रहे हैं उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। अमेरिका के हाथ बच्चों, महिलाओं और कई दूसरे लोगों के खून से रंगे हुए हैं। अमेरिका अपराधियों का सहयोगी है। मणिपुर पुलिस ने आज गुरुवार सुबह 3 अलग अलग जगहों से 2 आतंकवादियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। सुरक्षा बलों ने चूराचांदपुर से बुधवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 25 राउंड गोला बारूद और बंदूक जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार उग्रवादी कांगपोकपी के कम्मीन हैंगशिंग और कम्मीन सेई है। दोनों एक कार से जा रहे थे जब उन्हें टोरबुंग बांग्ला चेक पोस्ट पर रोका गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चूराचांदपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों से भी प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 2 कैडरों को पकड़ा है। उनके पास से 143 राउंड गोला बारूद के साथ एक 9 mm पिस्तौल जब्त की गई है। दोनों आम जनता से पैसे की उगाही में लगे हुए थे। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से बीड़ आने के दौरान यात्रियों से भरी एक बस सड़क से 150 फीट नीचे खाई में गिर गई। गुरुवार सुबह 4 बजे हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। दूसरी घटना बीड़ जिले में अहमदनगर रोड पर हुई। यहां एक एम्बुलेंस ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इसमें एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास।
इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। बड़ौदा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Padodara. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा, पीपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली
मोरवाल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इन सीटों पर विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले थे। अब तक कांग्रेस 7 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। हालांकि राज्य में कांग्रेस की कुल 47 सीटों पर विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा। नॉमिनेशन 21 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड पर 309 रनों से भव्य जीत दर्ज की। ये वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी टीम की रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 399 रन बनाए, लेकिन नीदरलैंड की टीम 20.5 ओवर में 90 रन पर सिमट गई। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का पिछला रिकॉर्ड 257 रन का था। ऑस्ट्रेलिया ने ही 2015 में पर्थ में अफगानिस्तान को इस अंतर से हराया था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 40 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। कनाडा के लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से वीजा सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है। इंडियन हाई कमीशन ने कहा कि भारत 26 अक्टूबर से कनाडा में वीजा सर्विस को आंशिक रूप से शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ 4 कैटेगरीज एंट्री, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस में वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच बढ़े तनाव के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी थी। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम ने इसके लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मिलने वालों में ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, उडुपी के पीठाधीश्वर जगतगुरु माधवाचार्य, स्वामी गोविंद देव गिरी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को एक बार फिर से अयोध्या के लिए आमंत्रित किया, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया है। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें 3 स्थान का फायदा हुआ है। साथ ही भारतीय ओपनर शुभमन गिल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के और करीब आ गए हैं। बुधवार को जारी की गई रैंकिंग में गिल ने रेटिंग पॉइंट्स के फासले को और कम किया है। पिछले सप्ताह दोनों बल्लेबाजों के बीच 18 पॉइंट्स का फासला था। अब ये घटकर 6 अंकों का रह गया है। टॉप पर काबिज बाबर आजम के 829 पॉइंट्स है, जबकि गिल के 823 पॉइंट्स हो गए हैं। लेटेस्ट वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल है। शुभमन गिल दूसरे, कोहली छठे और रोहित शर्मा मौजूदा रैंकिंग में 8वें नंबर पर है।